आमने हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन, एक दूसरे पर हमले, मुख्तसर कशीदगी के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। सेंटकॉम की बंदर अब्बास और कशम की बंदरगाहों पर बमबारी की तस्दीक, कहा दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमेरिकी नेवी ने ऑयल टैंकर पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई की, किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आमने हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी शहरी मौजूद थे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक हमले में अमला महफूज रहा। ईरानी हमलों के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का फिजाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर रहा है। अपनी फिजाई हुदूद जारिहत के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, सऊदी हुकाम का मौक़िफ़। ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी, मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिकी सदर पुरुम्मीद। ट्रंप की अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमले की तस्दीक, छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा, कहा जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमेरिकी जंगी जहाज बगैर नुकसान के आबने हुर्मुज़ से गुजर गए। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो जहाजों को गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है। इसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत बेहतरीन शख्सियात करार, कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान की आम कोशिशों और गैर जानिबदारी को खैराज तहसीन। जंग में सालसी के तौर पर अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान की शुक्रगुजार, तारीफी करारदाद पेश, सालसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी का एतराफ़। डेमोक्रेटिक रुकन एलन ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की, तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है, करारदाद का मतन। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में करारदाद पेश। ईरान को तिजारती जहाज़ों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने से रोकने का मुतालबा। करारदाद अमेरिका और खलीजी ममालिक की जानिब से पेश की गई। ईरानी मंदूब ने आबना हुर्मुज़ में माइंस बिछाने के इल्जामात गुमराहकुन करार दिए, वाज़ेह किया करारदाद का मकसद अमेरिकी इक़दामात को जवाब देना है। जंग और नाकाबंदी का खात्मा ही मसले का वाहिद हल है। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज सिंगापुर के करीब, हमले में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी शामिल। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता, पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाजों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त। मार्का हक का 1 साल, फतह बेमिसाल, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो 21 दिखाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। अजीम और शान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज के दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़ेह लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर लें। .80 पे हैं 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 Sukhoi-30, 1 MiG-29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने कहा, अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जारिहत की हिम्मत ना कर सका। हम अमन के ख्वाहा हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। मार्का हक के दौरान सिफारती अस्करी और बयानिए की जंग जीती। राफेल के साथ भारत का गुरूर भी खाक में मिला गया।
दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेक कर सीज फायर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान अस्करी, सियासी, सफारती सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। पाक फौज ने मार्का हक में अपनी महारतों से दुश्मन को हैरान किया। भारत ने पुलवामा और पहलगाम फॉल्स फ्लैग करके जिल्लत समेटी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर्मी रियाज का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार से खिताब, कहा मुल्क की सलामती महफूज हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मार्का हक में फतह का पहला जश्न मनाने की तैयारियां। रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट सजा दिए गए। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में रंगारंग कंसर्ट होगा। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। अज़ली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पेशावर में भी अजीमुल शान फतह का जश्न। खुसूसी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद का फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समाने लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोशो वलवला बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रोशनास कराया। खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। कंट्रोल लाइन से तंदुतेज लहरों तक हम हैं बुनियानुन मरसूस। धरती से फिजाओं और उफुक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शहदा को खराज अकीदत पेश। तज्जियाकारों ने अजीमुल शान फतह तारीख साज करार दे दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की गहमा गहमी। नून लीग की सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के दौरे का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में अहम पेशरफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की मुलाकात। IPP और ITP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। आइंदा मुलाकातों के जरिए मुफाहमत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा GB में अच्छी और साफ सुथरी क़यादत लाना चाहते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। बानी PTI पर उनकी अहलिया के जरिए दबाव डाला जा रहा है। बुशरा बीबी के इलाज के लिए आजादाना मेडिकल बोर्ड कायम नहीं किया जा रहा। मिशाल यूसुफजई का जेल का दौरा करने के लिए सेनेट की खवातीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बुशरा बीबी को इलाज की फराहमी पर कोई कमी नहीं कर रहे। वजारत कानून ने नैब की कार्रवाई मुकदमात को खुफिया करार दे दिया। सेनेटर तलहा महमूद के सवाल पर वजारत कानून का मुल्जिमान के नाम देने से इनकार। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है केसेस हसास होने के बायस नाम और हुकूम जाहिर नहीं कर सकते। नैब मुकदमात की तकमील की हतमी मुद्दत का तयन नहीं हो सकता। बरतानवी सियासत में तारीखी तब्दीली। लोकल इंतखाबात में 1 सदी बाद बड़ी जमातें आउट। नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म रू के सबसे आगे। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी तीसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर का मुस्ताफी होने से इनकार। कहा मुल्क को अफरा तफरी में छोड़कर नहीं जा सकता। स्कॉटलैंड और वेल्स में वोटों की गिनती जारी।
शाहीनों का बांग्लादेश में पहला इम्तिहान। मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। नजमुल हसन चांतू और मोमिनुल हक विकेट पर डट गए। मोमिनुल हक की 50, नजमुल हसन चांतू ने सेंचुरी स्कोर की। बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी आउट हो गए। महमूदुल हसन 8 और शादमान इस्लाम 13 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की जानिब से आजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल का टेस्ट डेब्यू। आजान ओवैस कहते हैं पीएसएल का सोचा था, इंटरनेशनल में डेब्यू हो गया, जिस पर खुश हूं। डेब्यू की खुशखबरी सरफराज अहमद ने दी। अब्दुल्ला फजल की गुफ्तगू। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी प्रो लीग में गोल्स की सेंचुरी। अल नसर ने अल शबाब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। जॉ फेलिक्स की हैट्रिक, 82 पॉइंट्स के साथ अल नसर सरफहरिस्त, टाइटल जीतने के करीब।